जब शव की टीम ने सदर साहब के घर का विजिट किया तो मालूम हुआ कि एक इंसान किस कदर मुश्किलात का शिकार हो सकता है। ये डॉक्टर कहते हैं कि अगर दवाइयाँ ये दवाई खाओ, अगर दवाइयाँ से ठीक हो गया ठीक है, नहीं तो वरना फिर दोबारा ऑपरेशन होगा। नीचे काम करता है, ऊपर ऐसे पट्टा नहीं काम करता। बिल्कुल ही ऊपर होता ही नहीं है ना। ये टांग अब हुई है ना, ये पहले करता है, ये ठीक है, ये वाली ठीक है, ये वाली टांग काम करती, चलने फिरने से मजबूर हो गई। 70,000 लिया था, 10,000 किस्त में, 10,000 फिर किस्त, 90,000 उनका हो गया। मैं इतना परेशान हूँ, इसलिए आपको बार बार फोन करता था। मुझे कर्जे वाले बहुत ज्यादा परेशान है। तो ये डॉक्टर क्या कहते हैं? ऑपरेशन पहले बताया उन्होंने, मैंने नहीं करवाया। मैं ईद है, मैं बहुत ज्यादा लाचार हो जाऊंगा, बच्चे मेरे ज्यादा परेशान हो जाएंगे, मैं यूं होता मैं दवाइयां खा रहा हूँ, लेकिन दवाई में किसी टाइम दर्द रुक जाता है, किसी टाइम नहीं रुकता, लेकिन पहले से कुछ थोड़ा बहुत फर्क महसूस होता है, इतना ज्यादा नहीं। ये काम नहीं करता है, ये बादून काम करता, दिखने में तो मतलब ऐसे नीचे काम करता है, ऊपर ऐसे पट्टा नहीं काम करता। यहाँ से हाँ, पट्टा बिल्कुल नहीं चलते फिरते आप? बिल्कुल ही ऊपर होता ही नहीं है ना। नहीं ये टांग अब हुई है ना, ये पहले का था। ये टांग तो अब ये इससे मैं रक्षे से बगैर और कोई काम मेरे तो शक्ल नहीं कर सकता। वो ये टांग है, ये वाली, ये ठीक है, ये वाली ठीक है, ये वाली टांग से काम करती, चलने फिरने से मजबूर हो गए। अब ये MIR का ये टेस्ट पड़ा, ये देखो, ये करवाया मैंने, इसमें सब रिपोर्टें हैं। तो मैं इतना परेशान हूँ बाजी। पहले भी आप आए थे, याद होगा, उस मकान में जब मेरा भाई को कैंसर था। ये टेस्ट सारे इसके अंदर है, देख लें जरा निकाल के। क्या कितने बच्चे आपके? क्या ये 4 बच्चे हैं बाजी। और आपके कुछ ये मसला भी था ना, हेयरिंग का मसला भी था, सुनते भी नहीं थे। हाँ, चारों के साथ एक ही थी। कहाँ ये बच्चा है ना, ये तो बिल्कुल गूंगा पैरा है। ये बच्चा मेरा बिल्कुल गूंगा पैरा है। ये इससे बड़ा है, उसको ज्यादा कम सुनता है। वो बच्ची सामने बैठी है, उसको भी बहुत ज्यादा कम सुनता है। कितने अरसे से आप ऐसे बैठे? ये मसला, हाँ। ये हो गए 3 साल हो गए। बैठ गए? 3 साल हो गए हैं। पहले ऑपरेशन करवाया है रीडडी का गंगाराम से, अब फिर वही मसला बन गया है। पट्टे ये लात काम नहीं करती, कभी कभी सीधी भी नहीं होती। काम कितने अरसे से आप बिल्कुल नहीं काम कर रहे? नहीं, पहले तो बिल्कुल ही काम छोड़ गई थी, अब फिर भी सीधी हो रही है। अब तो फिर भी सीधी हो रही है, पहले सीधी भी नहीं होती थी। इतना परेशान था कि बाथरूम भी इधर चारपाई पे करता था, खाना भी खा के इधर पड़ा पड़ा खाता था, इतना मजबूर था बाजी। घर कैसे चल रहा था? तो घर के ये काम करते हैं। बेगम काम करती है? हाँ, बेगम काम करती है। कभी रोजे में शाम को खाना पीना बच्चों को लेकर आती है। छोटा इससे बड़ा बच्चा है, वो थोड़ी बहुत मेहनत शिकत करता है कि तो कभी 500, कभी 400, कभी 700 ले आता है। क्या करें, इसलिए तो कर्जा चढ़ गया है। सूद के पैसे उठा के कर्ज उतारा है। ईद बच्चों की नहीं, देखो क्या हाल है मेरे घर का। 70,000, 70 इसका किराया तो 11,000 है। 70,000 लिया था, 10,000 किस्त में, 10,000 फिर किस्त, 90,000 उनका हो गया। मैं इतना परेशान हूँ अपना बंदी, इसलिए आपको बार बार फोन करता था। मुझे कर्जे वाले बहुत ज्यादा परेशान है कर्जे की वजह से। अच्छा, तो ये डॉक्टर क्या कहते हैं कि ठीक ये हो डॉक्टर कहते हैं कि अगर दवाइयाँ ये दवाई खोल के देखो, हाँ। खाओ, अगर दवाइयाँ से ठीक हो गया ठीक है, नहीं तो वरना फिर दोबारा ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन पहले बताया उन्होंने, मैंने नहीं करवाया। मैं ईद है, मैं बहुत ज्यादा लाचार हो जाऊंगा, बच्चे मेरे ज्यादा परेशान हो जाएंगे, मैं यूं होता जी। मैं दवाइयां खा रहा हूँ, लेकिन दवाई में किसी टाइम दर्द रुक जाता है, किसी टाइम नहीं रुकता, लेकिन पहले से कुछ थोड़ा बहुत फर्क महसूस होता है मुझे, इतना ज्यादा नहीं है। जरा भी चलते फिरते नहीं है आप? नहीं, इतना नहीं, थोड़ा बहुत अब आश्रय से जाता हूँ थोड़ा बहुत। पहले तो बाजी बिल्कुल ही नहीं चलता था, मेरे से पासा भी नहीं लेना लिया जाता था। इसकी दर्द ही इतनी जबरदस्त है, बहुत ज्यादा तकलीफ थी बाजी। इतने इतने हैवी टीके जनरल वाले ने लगाए, गंगा राम वाले ने लगाए, दर्द ना रुका। शुगर है ना, वो कहते जितना दिखे शुगर कंट्रोल में नहीं ना होगी आपकी, आपकी दर्द तकलीफ नहीं खत्म होगी। उन्होंने फिर वो इंजेक्शन वगैरह दिया है, वो मैं लगाता हूँ। अब शुगर थोड़ी बहुत कंट्रोल में है, खा पी भी लेता हूँ, दवाई भी खाता हूँ माशाल्लाह। पहले से कुछ थोड़ा सा बेहतर हो गया हूँ, लेकिन मेरी कोशिश है मेरा ऑपरेशन ना हो बाजी। 2 दफा अगर ऑपरेशन हो गया रीढ़ से आदमी है, मुझे बहुत डर लगता है। रीढ़ का ऑपरेशन दोबारा हो गया तो हो सकता है ना चल फिर सकूं, मैं इसलिए नहीं करवा। आपकी खराब कैसे हुई थी पहले जब? ये मोरे की वजह से। अच्छा, खराब मोरे खराब थे, उन्होंने मोरे की वजह से। ये पहले भी टेस्ट करवाया, पहले वाला टेस्ट किधर है MIR का, उन्होंने टेस्ट में कहते हैं हड्डी बढ़ गई है, पता नहीं काम में क्या किया, रीढ़ काट दी है थोड़ी सी अंदर से।
अब मैं ज्यादा इतना छलांग नहीं लगा सकता, इतना ज्यादा दौड़ नहीं सकता। ये आपको मुद्दा होता ना, दिखा देता जरा जहाँ से ऑपरेशन नहीं होया, नहीं कोई मसला नहीं दिखा देता ना जरा। जब शव की टीम ने सदर साहब के घर का विजिट किया तो मालूम हुआ कि एक इंसान किस कदर मुश्किलात का शिकार हो सकता है। एक इंसान को किस कदर मुश्किलात ने घेरा हुआ है। सदर साहब जो पहले कभी दिहाड़ी पे रिक्शा चलाते थे, आज कॉलेज के मरीज हैं। कॉलेज के अटैक के साथ मोड़ों का भी मसला है। 4 बच्चे हैं, लेकिन कुदरत की करनी ऐसी कि चारों ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत से सेहत के मसाइल हैं। ये छोटे छोटे बच्चे जिनका शायद अब कोई मुस्तकबिल भी उस तरीके से नहीं, क्योंकि वालिद साहब जो वाहिद कमाने के जरिया था वो अब 4 पे पर है। वालिदा लोगों के घरों में काम कर रही है, लेकिन मुश्किल से 15,000 कमा पाती है, जिसमें से 10,000 घर के किराए पे निकल जाता है, 5,000 का कुछ खाना आ जाता है। ना सदर साहब का इलाज हो पा रहा है और ना ही उनके 4 बच्चों का कुछ बन पा रहा है। 4 बच्चे जिनके इलाज के साथ साथ उनके तालीमी सफर को भी शुरू करना है। इस एक घर के मुख्तलिफ मसाइल को हल करना है। इनके बच्चों की तालीम और इनका इलाज, इसके अलावा इनका कर्ज जो कि इनके लिए बढ़ता ही जा रहा है। इनके घर में फाके हैं, नहीं समझ आ रही कहाँ से पूरा करेंगे। तो आए इनके जुमला मसाइल हल करें ताकि ये खानदान दोबारा से बहाल हो सके। शुक्रिया। शऊर वेलफेयर फाउंडेशन एक रजिस्टर्ड इदारा पाकिस्तान भर में फलाही मंसूबों के जरिए इंसानियत की खिदमत कर रहा है। सदक़ात, ज़कात और अतियात के लिए डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक मौजूद है। अतिया करें और खैर बांटें।